बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में सबसे पहले लिखा गया है कि भले 99 अपराधी छूट जाए पर एक इनोसेंस को सजा नहीं होनी चाहिए। बट इसी का एडवांटेज उठा के सब अपराधी ही छूटे जा रहे हैं। हाँ। आपको तो एक पिक्चर का अपना जॉली एलएलबी का एक डायलॉग है, लास्ट में जज बोलता है पहले दिन से मुझे पता होता है कि सच्चाई क्या है, कि कौन सच है और कौन झूठ। फर्स्ट डे से। बट मैं सोचता हूँ आज मेरे पास एविडेंस आएगा, आ जाएगा और मैं राह देखते रह जाता हूँ। हाँ। पॉक्सो के बारे में तो आपको पता रहेगा ना। पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस बोलते हैं ना चिल्ड्रंस को, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ओके। काफी डेंजरस है। अच्छा, ओके। इट इज वेरी डेंजरस। कैसे? कैसे मतलब मान लो जैसा अभी बुरा मत माने, मैं आप लोगों का एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आज आप जहाँ रहते हो और आपका कोई नेबर से बहुत झगड़ा है, कोई पार्किंग को लेके, ये किसी सुए, ये फैक्ट बता रहा हूँ, पार्किंग को लेके झगड़ा है और वो झगड़ा इस हद तक हो गया, हाथापाई हो गई और आपने सामने वाले पे हाथ उठाया और आप सामने वाले पे भारी पड़ गए, आपकी पहचान या पावर या जो भी किसी। अब मान लो उसको लड़की है 10, 12, 15 साल की, उसने अपने उसने सोच लिया कि अब करना है और वो लड़की को लेके पहुंच गई। 18 से पहले तो माँ बाप ही गार्डियन होते हैं, माँ बाप जो बोलेंगे वो सच, बच्चे को ज़्यादा स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। मान लो और पॉक्सो लड़का लड़की दोनों पे लगता है, लड़का भी छोटा हो माइनर, बिकॉज लड़कों के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो वहाँ अगर हम चौकी चले गए और बोल दिया कि ये बंदे ने मुझे यहाँ वहाँ टच कर दिया, बस आप सीधा अंदर। और इसके जो पनिशमेंट है ये तो 10 साल 20 साल लाइफ टाइम, उसके सेक्शन भी बहुत भयानक है। 4, 6, 8, 12 पेनिट्रेशन है तो लाइफ लॉन्ग, अगर फोर्सफुली और ऐसा सब है तो डेथ सेंटेंस तक हो सकता है, लाइफ टाइम के आदमी बाहर ही नहीं आएगा। और उनकी बेल होना इतनी मुश्किल होती है कि लोग साल 2 साल 3 साल अंदर होते हैं, सिर्फ बेल के लिए भी। बेल के लिए वो तो काफ़ी डेंजरस एक्ट है। ओह। तो इसमें एक बहुत ही मेरे पास इंटरेस्टिंग केस आता है। एक्चुअली मैं पहली बात तो एंटरटेन करता ही नहीं। अच्छा, ये केसेस 100%, बिकॉज मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मान लो कि इसमें बच्चा है, उसके पेरेंट्स झूठ बोल रहे, मान लो, और मैं उसके साइड से लड़ गया और सामने वाले को बाहर निकाला और पता चले वो बच्चा सही था, तो मेरी पाप जैसा फीलिंग अंतरात्मा, हाँ पाप जैसा फीलिंग बोले तो बहुत सी हर एक लॉयर एडवोकेट की अलग अलग सोच होती है कि मैं नहीं तो वो करेगा, या फिर तुम इस प्रोफेशन में आए हो क्यों, अगर ऐसे सोचते हो तो इंसाफ तो हर एक को मिलना चाहिए। बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में सबसे पहले लिखा गया है कि भले 99 अपराधी छूट जाए पर एक इनोसेंस को सजा नहीं होनी चाहिए। बट इसी का एडवांटेज उठा के सब अपराधी ही छूटे जा रहे हैं। आपको तो एक पिक्चर का अपना जॉली एलएलबी का एक डायलॉग है, लास्ट में जज बोलता है पहले दिन से मुझे पता होता है कि सच्चाई क्या है, कि कौन सच है और कौन झूठ। फर्स्ट डे से। बट मैं सोचता हूँ आज मेरे पास एविडेंस आएगा, आ जाएगा और मैं राह देखते रह जाता हूँ। तो यही हमारा प्रॉब्लम है। तो ये पॉक्सो के मैटर में जो मैं आपको बता रहा था, उसमें मेरे पास एक माँ अपनी बच्ची को लेके आई थी, हाँ बच्ची को, 6 साल की लड़की को, हाँ 6 साल की लड़की, 6 साल की लड़की थी, बहुत इनोसेंट, बहुत स्वीट। मुझे लगा कि ये इंटरवेंशन के लिए या इंटरवीन करने के लिए मुझे बोल रही है। इंटरवीन भी एक प्रोसीजर है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया जाता है हमको कोर्ट से फ्री में हमारे केस लड़ने को, और उनको अगर असिस्ट करना है, उनको अगर कोई चीज़ें नहीं मालूम है और हमको उनको बताना है, तो एक अलग से एक इंटरवेंटर दिया जाता है। इंटरवीन करने के लिए हमें देना पड़ता है कि भाई सामने वाले को छोड़ो मत, आप हेल्प करो और तो मुझे लगा वो उसके लिए है। तो बाद में पता चला वो जिस बंदे ने उसकी लड़की के साथ गलत काम किया उसी को छुड़ाने आई है। तो मैं तो शॉक में हो गया, माँ होके अपनी बच्ची के साथ गलत हुआ है और वो छुड़ाने ये अपोजिशन वाले को। तो मैंने उसको बिठा के पहले पूछा, बोला बताओ क्या है ये स्टोरी। तब उसने बताया कि जो बंदा अंदर है वो मेरा फियांस है, हम लोग शादी करने वाले हैं। मैंने मेरे हस्बैंड को डिवोर्स दिया है। अच्छा। आज से 3 साल पहले। तो मैं बोला 3 साल पहले, तो बोलते मेरी बच्ची तभी 3 साल की थी, एंड मैं और वो सामने वाला बंदा हम लोग साथ में लिविंग रिलेशन में रह रहे, और वो मेरी बच्ची को 3 साल की थी तब से लेके अभी तक 6 साल की होने तक बहुत पिताजी की तरह दिखता है, पापा की तरह दिखता है। तो मैं बोला ओके, फिर ये
FIR रजिस्टर किसने की? तब उसने मुझे स्टोरी बताई कि एक दिन ऐसा हो गया, मैं जॉब पे चली गई और ये बच्ची घर में थी और वो मेरा फैंसे भी घर पे था। वो नहा रहा था और ये बच्ची नीचे खुद से आ गई, कोई हायर फ्लोर पे रहती रहेगी, सेकंड थर्ड फ्लोर पे, और आके एक नेबर को बोला कि अंकल प्लीज़ मुझे फ़ोन दो, और खुद फ़ोन लेके बोलती है पुलिस को 100 पे कॉल करके बोलती है मेरे साथ यहाँ गलत होता है, ऐसा ऐसा होता है, तो प्लीज़ आ जाओ। बच्ची ने खुद से बोला। अरे बाप रे। ओके, तो मैं बोला आपकी बेटी ने इतना बोलती, तो वो मुझे औरत बताती है कि ये बच्ची, ये मैं मान ही सकती, उसने ऐसा किया है। मैं उसको इतना मानती हूँ ना कि मैं ना, वो मैं जहाँ हायर फ्लोर पे थी, मैं वहाँ से कूद के अपनी जान दे सकती हूँ, इतनी मुझे कॉन्फिडेंस है। मैं बोला आपकी 6 साल की बच्ची झूठ बोल रही है और वो आदमी सच बोल रहा है। मैं बोलती हूँ कभी वो उसको बहुत बेटी की बच्ची की तरह पालता है, बहुत प्यार करता है, मैं उल्टा इसको मारती पीटती हूँ तो मुझसे सेफ गार्ड। मैं बोला कोई भी गलत काम आपके नज़रों के सामने तो नहीं करेगा आपकी बच्ची के साथ। हाँ बराबर, ऑफ कोर्स। तो मैंने वो सेक्शन पढ़े, उसमें इतना घिनौना उस FIR में लिखा हुआ था कि मुझे अभी ये बोलने को भी शर्म आ रही है। वो बच्ची ने ऐसा डाला था, तो वो मुझे बोलता अब बच्ची से पूछ लो। अब ये बात को 3-4 महीना वो अंदर था। अब वो बच्ची बोले नहीं मेरे पापा, उस बंदे को भी वो पापा बोले थे, इनोसेंस है। बच्ची ने बोला ऐसा मुझे बोलने लगी कि मैंने ही गलत डाला। मैं बोले ये क्या है? बोलते नहीं, बोलते मेरी बच्ची पे है ना ब्लैक मैजिक किसी ने किया था। वो माँ बोली? माँ बोलती है कि मेरी बच्ची पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया। मैं किसने? मतलब मेरे पहले वाले पति ने, इसलिए इसने झूठ बोला। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्टोरी आपको या किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रही है? तो हमें बिगिनिंग से पता होता है कि कौन शायद गलत है या वो बोलेगी तो सच बोलेगी। और मैन्युपुलेट उल्टा माँ कर सकती थी 3-4 महीने के बाद कि मैं तुझे छोड़ के जाऊंगी या तुझे देखूंगी नहीं, तू बोल तेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। और वो बच्ची डर के मारी मैं भी तभी बोलती रहेगी। तो मेरे तो यही सोच लिया भाई, मेरा माइंड और मेरा दिल जो ज़मीर बोला, मेरे में बोलते हैं ना, डिबेट होता है बहुत। मैं मन में सोचा मे बी वो लड़की 1% भी अगर सच्ची रही और मैंने उस बंदे के लिए बाहर निकलने के लिए इनिशिएटिव लिया, तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, फिर बाद में उसकी लाइफ क्या होगी? तो अभी ये केस और एक इंटरेस्टिंग केस मेरे फ्रेंड ने किया था, वो भी पॉस्को का शेयर करता हूँ। अब इसमें सामने वाला सच में इनोसेंस था। ये मैटर ऐसा था कि एक रोड साइड बिल्डिंग थी और उसका वॉचमैन था, और बाहर है ना वो जो फुगे बेचते हैं ना लेडीज लोग अपने बच्चों को लेके, परिवार को साइकिल पे इधर उधर, तो फुटपाथ पे ही रहते हैं। तो एक औरत ने एक फुटपाथ पे रह के फुगे बेचते थे और उसको बच्चे थे 2-4, उसमें से 1-2 लड़कियां थी छोटी छोटी। और उस बिल्डिंग में वो लोग को अगर वॉशरूम जाना है या कभी कुछ पानी पीना है तो वॉचमैन से मांगते थे। अब उनका कभी मोबाइल भी अगर बंद हो गया ना, तो उस वॉचमैन के पास जाके वो लोग चार्ज करने रखते थे मोबाइल। अब एक दिन ऐसा हो गया कि अचानक वो लड़की, वो फुगे बेचने वाले अपने बच्ची को लेके जाके, वॉचमैन ने मेरी बेटी को पॉर्न मूवी दिखाई मोबाइल पे करके डाल दिया। पॉक्सो के तहत वो बंदा 2 साल अंदर था। अब उस बंदे ने, मेरा फ्रेंड जब उससे मिलने गया उसके वॉचमैन से, हाँ बेल के लिए जेल में, तब उस बंदे ने बताया कि भाई मैं उसको देता था, अब चार्ज वार्ज को देता था, तो मुझे सेक्रेटरी ने देखा कि ये लोग बाहर के लोगों को कैसे अंदर आने देता है चार्ज करने, तो मुझे चिल्लाए वो लोग, और मुझे चिल्लाए तो मैंने इनको चिल्ला के बंद कर दिया आने को अंदर। इसलिए इसने जाके डाल दिया। और वो कभी बाद में गई ही नहीं कोर्ट में, औरत और उसके बच्चे। अच्छा, जाने का जरूरत नहीं है? नहीं, एक्चुअली जाना तो चाहिए, बट नहीं जाते। अगर उनका किधर रहने का ठिकाना ही नहीं है, क्या एड्रेस दिया रहेगा? कोर्ट कहाँ समझ केस करके चले गए, और वो बेचारा फंस गया। बाद में एक सर्टेन टाइम के बाद उसको छूटना ही है वहां से, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है, फिर उसको लीगल। तो ये मुझे बोलने का रीजन ये है कि अभी वो मेरा कलीग फ्रेंड था जो एडवोकेट, उन्होंने मुझे बात बताई। अब वॉचमैन सच में सही बंदा था, जेन्युइन था, या वो गरीब फैमिली थी, हम लोग कभी उस पर नहीं आ सकते। इसीलिए इस पे सभी चीज़ों पे हम एविडेंस पे जाते हैं। अभी अगर उस वक्त कैमरे होंगे, CCTV, अगर पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की हो,
अगर उस सोसाइटी में सीसीटीवीज हो और उसी टाइम वो बच्ची अगर उस रूम में गई है, ये सब चीज़ें अगर दिखती है तो हमको पता चल जाता है। जब पुलिस अभी पुलिस के सामने दिए हुए बयान को कोई एडमिसिबल नहीं बोलते कोर्ट में। करेक्ट, हाँ। सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य। वो पॉक्सो पे ना मेरे को एक क्वेश्चन था, जो अभी सेकंड वॉचमैन वाला केस था, तो जो वकील जैसे आपका फ्रेंड को अपॉइंट किया था वॉचमैन की तरफ से, ये गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था? हाँ, क्योंकि वॉचमैन तो मुझे नहीं लगता वकील कर सकता होगा। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, लीगल एड बोलते हैं, जब वो बंदे को काफ़ी बार कोर्ट में लाया जाता है पेशी के टाइम पे, डेट के टाइम पे, तो जज को भी समझ में आता है ये काफ़ी टाइम से अंदर है, इसके लिए कोई आया नहीं रहा है। अच्छा। तो कभी कभी जज खुद सुमो मोटो लेके कभी कभी वहाँ के कोर्ट रूम में भी एडवोकेट्स काफ़ी बैठे रहते हैं, अच्छा, तो अपॉइंट तो उनको बोल देते हैं कि आप अगर हो सके तो इसके लिए वीपी फाइल करो, हाँ हाँ हाँ। उसकी बात सुनो। ये सुमो मोटो क्या होता है? व्हाट इज खुद से कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना क्राइम कि जैसा पुलिस हो गया, अब पुलिस खुद से जा रही है और कुछ गलत हो रहा है, सामने फाइट हो रहा है और दो फाइट में कोई बंदा कंप्लेंट ही नहीं कर रहा है, एक दूसरे को बहुत मारे जा रहे हैं, पुलिस खुद भी पकड़ के लेके जा सकती है ना। सुमो मोटो मीन्स खुद से इनिशिएटिव लेना। किसी बंदे को कोई पुलिस पकड़ के लेके जा रही है और उसको उसी वक्त डायरी बनानी है, ये बना और नहीं बना रहे कुछ, ये पहले बहुत होता था, पहले बहुत होता था कि ऐसे ही 4 दिन बन के उसको मारा पीटा, कस्टडी में बहुत कुछ होता था। तो अभी कोई भी बंदा या जो भी उसके फैमिली का, वो जाके हाई कोर्ट में हैबस कॉर्पस करके अगर हम रिट डालते हैं, वो रिट का मतलब होता है कि किसी भी जुडिशरी में उस बंदे को पुलिस को हाजिर करना ही है विद इन 24 आवर उसकी बॉडी को। तो ये एक डर लगने लगा, इसलिए पुलिस वालों को पहले पूछा जाता है सामने वालों को, एक्यूज को, कि भाई तुझे मारा तो नहीं है, सबसे पहले ये पूछते हैं। कि गलत भी होता है ना, बहुत चीज़ गलत भी होती है, जहाँ सही है वहाँ गलत भी है, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है। तो इस तरीके से हमको कभी कभी लीगल एड मिल जाते हैं बहुत जन को। आज बहुत सारे ऐसे NGOs है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है या जो खुद से जेल विजिट करते हैं, जजिस के जेल विजिट होते हैं, जेल में कैसे चल रहा है, तभी कभी कभी पता चलता है कि ये बंदे को कोई आ ही नहीं रहा है पूछने को। अभी मेरा खुद का भी काम है, मैं खुद भी करते रहता हूँ। अभी हम लोग जो बोरली कोर्ट बोलते हैं, MM कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, वहाँ बाहर जो फूल बेचने को बैठते हैं लोग, तो उसमें से एक फूल वाले ने मुझे बोला, भाई मेरा भाई काफ़ी दिन से अंदर है। अच्छा। मैं बोला क्या हुआ? बोलता मारा मारी हुआ था, सेक्शन लगाए थे। मैं बोला क्यों अंदर है? बोलते बेल पे छूट गया, इनके ना उनको नॉलेज, ना पढ़े लिखे, ना पैसा, तो छोड़ दिया था। तो उसको मालूम ही नहीं कभी कोर्ट में जाने का, कभी कोर्ट में अटेंडेंट देने का, कभी उसकी पेशी होती नहीं पता चला। तो जब हम कोर्ट में हम पे कोई ऑफेंस है और हम कोर्ट के डेट्स पे नहीं जा रहे, तो कोर्ट्स नॉन बेलेबल, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, नॉन बेलेबल वारंटी, हाँ यस, वो तो स्ट्रिक्ट है ना। आपका 10 साल 20 साल केस चला, आपको बेल का मतलब ये थोड़ी है कि आपको निर्दोष साबित कर दिया है। बेल मीन्स योर टेम्पररी रिलीज, कि चलो अभी जैसा आपने बताया कि ये कैसे पुलिस ले लेती है FIR, तो लेने को ले लेती है क्योंकि उनको प्राइमा फेसी लेना है अगर कोई आके कंप्लेंट करता है तो, बट बेल भी तो मिलती है ना। जजेस हमारे इतने माइंड अप्लाई करके उनको बेल भी देते हैं, अगर अच्छा एडवोकेट अगर प्लीडिंग करता है प्रॉपरली। तो वो टाइम पे अगर बंदा कोर्ट बाद में छूटने के बाद डेट से अटेंड नहीं करता है, तो वहाँ से NBW इश्यू होता है, नॉन बेलेबल ऑफ, तो सामने वाले को उठा के अंदर डाला जाता है वापस, उसका पहले का बेल फोरफिट हो जाता है, सब पैसा वैसा, तब उसको फिर से अंदर डाला जाता है, फिर से बेल लेके हमको निकालना है उसको। बेल मिल जाती है, तो इसको मालूम ही नहीं, ये ऑलरेडी अंदर 6 महीना 8 महीने निकाल के आया जिसको तुरंत मिले, और नहीं जाने पे वापस 6 महीना 8 महीना, मतलब 1.5 साल अंदर था। अगर और काफी दिन अंदर रहता तो उसका पनिशमेंट भी पूरा करके आ जाता था, जो ऑफेंस किया था। तो उसमें खुद से जज ने एक एडवोकेट को बोला कि भाई इसके लिए देख, तो उसने इनको फोन मारा, तो ये डर गए कौन है क्या, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने बोला नहीं प्रॉपर है, तो वो बोलते आप करके दो सर। तो मैंने उसको थोड़ा कभी कभी अपन बोलते हैं ना सोशल वर्क करके फ्री में उसको छुड़ा दिया। तो ये प्रकार से भी होता है।